हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। आपका आपके चैनल वेल्थ क्रिएटिव शॉक में स्वागत है। आज हम कंपनी की कुछ इम्पोर्टेंट बातों पे बात करेंगे, जैसे कि एक कंपनी में क्या क्या देखना चाहिए, किस चीज़ का क्या मतलब होता है। हमें बस नॉर्मली पता होना चाहिए और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने ये कंपनी का छोटा सा फॉर्मेट खोला हुआ है, जिसमें कि आप मार्केट कैप, एंटरप्राइज वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर, पीई, पीवी, फेस वैल्यू, डिविडेंड, बुक वैल्यू, कैश, डेट, प्रमोटर होल्डिंग, ईपीएस, सेल ग्रोथ, आरओई, आरओईसी, प्रॉफिट ग्रोथ, इन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। ये हमने एक छोटी कंपनी ली है, जिससे कि आपको थोड़ा समझ आए कि ज़्यादा बड़ी वैल्यू ना हो और आपको थोड़ा देर यानी समझ आ जाए, छोटी वैल्यू में अच्छा समझ आ जाए। तो हमने ये जो लिया एक फार्मा कंपनी ली है, जिसका कि मार्केट कैप है 609.63 करोड़ का और एंटरप्राइज वैल्यू है 556.19 करोड़ की। अब मार्केट कैप का मतलब होता है कि अगर हमने कोई कंपनी खरीदनी है तो हमें इतना पैसा देना पड़ेगा, जो कि ये लिखा है इतना पैसा देना पड़ेगा हमें। लेकिन एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है? एंटरप्राइज वैल्यू होती है अगर हमने कंपनी इतने में खरीदी, मार्केट 109.63 करोड़ की अगर हमने कंपनी खरीदी, तो वो कंपनी हमें, लेकिन वो कंपनी हमें इतने की नहीं पड़ी, वो कंपनी हमें इतनी की पड़ी जितने की एंटरप्राइज वैल्यू है। ये आप देख पा रहे हैं, जितने की एंटरप्राइज वैल्यू है हमें कंपनी उतने की पड़ी है। जो मार्केट कैप है आप देख रहे होंगे, मार्केट कैप ज़्यादा है और एंटरप्राइज वैल्यू कम है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी पे कैश ज़्यादा रखा है और डेट कम है या तो है ही नहीं। जैसे हम यहाँ नीचे देखेंगे, ये देखिए कंपनी पे 60.29 करोड़ का कैश रखा है, जिसमें कि डेट है 6.79 करोड़ का डेट है। ये आप देख पा रहे होंगे। इसलिए अब अगर हम इसमें 60 जोड़ें तो आपको 609 मिलेगा, 609.63। इसलिए हमें, अगर हम इतना पैसा देते हैं किसी को, जैसे मेरा बिजनेस है कोई, अगर मुझे आपने इतना पैसा दिया तो कंपनी आपको इतने की पड़ी, क्योंकि मैंने आपको इतना कैश भी दिया है और डेट कम है कंपनी पे। अब नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं कि जितना उसका मार्केट कैप है उसको कितने में डिवाइड किया है, यानी उसका कितने शेयर्स है। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स हो गया कि इतने शेयर्स हैं मार्केट में। और पीई हो गई, पीई होता है किसी भी सेक्टर की, कि इस सेक्टर के हिसाब से इस शेयर ये महंगा है कि सस्ता है। सबसे अच्छी पीई होती है 10 से नीचे की, 10 से नीचे की पीई रहेगी जिस शेयर की, वो अच्छा है। लेकिन उसमें भी फंडामेंटल्स देखने पड़ते हैं कि हाँ इसकी 10 से नीचे क्यों है, कहीं उसके फंडामेंटली ख़राब हो और इसलिए 10 से नीचे है। पीवी क्या होता है? पीवी क्या होता है? पीवी होती है कि आपका स्टॉक कितने मल्टीपल पे चल रहा है। यानी एक इसमें होती है बुक वैल्यू, ये आपको बुक वैल्यू से समझ आएगा। बुक वैल्यू होती है अगर कंपनी में कुछ घाटा हो गया, कुछ हो गया, तो कंपनी का अगर सब कुछ बेच दें तो आपको कितना पैसा मिलेगा पर शेयर। तो आपको ये 47.09 रुपए के हिसाब से मिलेगा आपको, जो कि 4.93 पीवी पे चल रहा है। इसका मतलब है अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, शेयर की वैल्यू इज इक्वल टू पीवी मल्टीप्लाई बुक वैल्यू इज इक्वल टू शेयर की वैल्यू, शेयर का प्राइस आ जाएगा। अभी हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि ये 4.95 4.95
इंटू बुक वैल्यू 47.02 47.02। तो आप ये देख पा रहे होंगे 232 पर शेयर इतने का भी चल रहा है। अभी दिखाते हैं हम, ये पर शेयर देखो 232 पर शेयर इतने का चल रहा है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें शेयर की वैल्यू जो अभी प्रेजेंट में चल रही है वो पता चल जाएगा। इसका मतलब है कि इतने मल्टीपल में चल रहा है। डिविडेंड होता है, कोई कंपनी के पास जब कैश ज़्यादा होता है तो वो कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है। तो डिविडेंड एक एक्सेस कैश होता है जो कि कंपनी कभी क्वार्टरली भी देती है, कभी साल में 2 बार देती है, साल में 3 बार देती है, कभी क्वार्टरली देती है डिविडेंड, जो कि आपके सीधे अकाउंट में आता है। उस पर TDS कट के आता है, टैक्स कटने के बाद आपके अकाउंट में आता है और उस पर 9% का टैक्स लगता है। कैश तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कंपनी के पास इतना कैश रखा है। डेट यानी लोन कंपनी के ऊपर इतना है। सबसे मेन बात होती है, अगर आपने कुछ देखना है कि कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग ज़रूर देखें। जितनी ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग होगी उतना आपके लिए बेस्ट होगा, उतना स्टॉक के लिए अच्छा होगा। EPS होता है अर्निंग पर शेयर, कि एक शेयर से कितना कमाया। सेल ग्रोथ की सेल हर 3 साल, ये 3 साल का डाटा है कि सेल कितना ग्रोथ कर रही है। मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा जहाँ से आप ये सर्च कर पाए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ भी देख सकते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ कितनी हुई है, ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देख सकते हैं। ये सब ये नॉर्मल बात है जो कि हर किसी को पता होनी चाहिए। शेयर्स के बारे में कुछ बताया गया, नॉलेज दी गई। इससे पहले हमने 3 वीडियो और डाली है बेसिक ऑफ शेयर मार्केट के नाम से। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, हमने बेसिक ऑफ शेयर मार्केट के नाम से 3 वीडियो बना के डाल रखी है। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको देखनी चाहिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे एक मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।